स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एक ऐसे शख्स हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है जो कि बात करने वाले हैं हम एक ऐसी समस्याओं पर जिस पर लोग बात ही नहीं करना चाहते। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे लोग बात करने में अब भी जो है वो कतराते हैं? क्यों लोग महिला सुरक्षा पे आकर एकदम चुप्पी सी साथ लेते हैं? वैसे अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के कैंपेन्स या टीवी पे विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित तो किया जाता है कि इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन वो कितना घातक साबित हो सकती है और क्या कुछ हो सकता है, बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है हमारा इंटरव्यू। हमारे साथ जुड़े रहिए। उससे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। हमारे साथ में डायरेक्टर महोदय नितेश डोंगरे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि कंपनी के माई अनुभव प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर्वप्रथम सर, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। जी धन्यवाद। आज का जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, आप मीडिया बंधुओं को जो संबोधित कर रहे हैं, उसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, हमारा मुख्य कारण ये है कि जो समस्या है, हेल्थ से रिलेटेड रहे या अगर कोई भी एनवायरमेंटल समस्या रहे, कोई भी समस्या रहे, लोग सिर्फ समस्याओं पे बात करते, एक दूसरे के साथ बात करते। जब ओपनली बात करने की बात आती है तो उस समस्या पे कोई बात नहीं कर पाता है ना। तो हम चाहते हैं कि ऐसी समस्या है जिससे वो महामारी का रूप ले रही है ना, तो उस समस्या पे हम लोग बात करें, हम हमारे से स्टार्ट करें, है ना। इसलिए हम ये इस चीजों को आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा उतारना चाह रहे हैं। ऐसे तो हम क्या होता है कि जनरल कोई भी चीजें है, अगर अभी कोविड आ गया, कोरोना आ गया, बराबर है, हाहाकार हो गया, तभी लोग थोड़ा क्या हुआ कि जागरूक हो गए, एक दूसरे को बताने लगे, एक दूसरे से बचने लगे। पर ऐसी महामारी है जिसके ऊपर हम बोलना चाहते हैं कि दुनिया की 5वीं महामारी मानी जाती है महिलाओं के लिए, और देश की दूसरी महामारी है। दूसरी महामारी बोलने से अच्छा बोलेंगे कि जो कैंसर से महिलाओं में बढ़ रहा है, उसका सेकंड टॉप जो कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट आता है आपका ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर आते हैं। तो कैंसर्स की जो प्रमाण बढ़ रहा है वो एक महामारी का रूप ना ले ले, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, एलोकेयर प्लस के बारे में कहा है कि ये सबसे बेहतरीन है, और आपने अपने सोशल मीडिया पर दावा किया है जिसमें कई कैंपेन, स्कूल में बच्चियों को जाके जागरूक करना, इस तरीके की चीजों का आपने जो है जिक्र किया है। एलोकेयर क्या है, थोड़ा सा विस्तार में इस पर चर्चा करिए। देखिए, ऐसा है, 2018 में हमें एक रिसर्च के माध्यम से पता चला, और उस रिसर्च पे हमने काम करना शुरू किया कि ये क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली कोई पैड बनाने का या सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि उस पर रिसर्च करना कि महामारी का रूप क्यों ले रही है। आज हम आंकड़ा देखेंगे इंडिया में तो करीब 1,22,000 महिलाएं हर साल इन्फेक्टेड होती है सर्वाइकल कैंसर से। उसमें से डेथ रेशो जो है 67,000 है। अप्रोक्सीमेट 7 to 80% जो लेडीज है वो उनका डेथ रेशो है। तो जो भी बीमारी में हम 70 to 80 का रेशो देखते हैं वो महामारी कहलाती है, और रियल में है ना। हमने उस पर रिसर्च किए, गूगल के माध्यम से, WHO के माध्यम से, सभी चीज़ों के माध्यम से रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक्चुअल में जो महिलाएं स्वच्छता नहीं रखती, सैनिटेशन नहीं रखती है, एक क्या बोलते हैं थर्ड क्लास तरीके का कोई चीज़ यूज़ करती है, जैसे क्लॉथ्स यूज करती है, उनसे वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रही है। ये एक रिसर्च था, हमारा रिसर्च था वो एक्चुअली। तो रिसर्च के बाद ही हमने उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये निकलना चाहिए करके वर्क किया हमने, और उससे निकल के आया हमारा एलोकेयर। नितेश डोंगरे जी, हर लोग अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी हर चीजों की तारीफ ही तारीफ करते हैं। ऐसे में एलोकेयर को ही जनता क्यों ठीक माने, और खासतौर पर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इस पर क्यों विश्वास करें? उनके पास जब इतने सारे ऑप्शंस हैं, डिजिटल मीडिया पर उनको दिख रहा है कि भाई प्रचार आ रहा है टेलीविजन पे, लड़कियां उसे कई वर्षों से यूज करती है, ऐसे में एक अचानक से नया प्रोडक्ट आकर कहे कि ये सारी चीजें तो वेस्टेज है, ये तो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे में महिलाएं क्यों विश्वास करें? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नया चीज़ नहीं है, इंडिया में सर्वाइव कर रही है। 2018 से हम लोग कैंपेन, फर्स्ट हमने स्टार्ट की कैंपेन पैड्स का नहीं, सैनिटरी नैपकिन बेचने का नहीं,
हमने कैंपेन स्टार्ट किया जो महामारी है उसके ऊपर। हम्म। हमारा मेन उद्देश्य है कैंपेन के माध्यम से महामारी के बारे में जानकारी देना, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। जरूरी नहीं कि सैनिटरी नैपकिन यूज करने से ही वो सर्वाइकल कैंसर हो, उसकी लाइफस्टाइल, खान पान या अदर जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसके कारण भी उसको कैंसर हो सकता है। तो हम उसमें इंक्लूड करते हैं ऑल पॉइंट्स। हम उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट्स में जाके ही रोक नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, हम बच्चियों को महामारी के दिनों में स्वच्छता कैसे रखना, इवन दोस्त कि आप वॉश क्या किस चीज से करोगे या आपका पीएच बैलेंस कैसा है, यहाँ तक टेक्निकल नॉलेज से लेके हम सभी चीजें उनको बताते हैं कि पीरियड्स के दिनों में आपको क्या खान पान का ध्यान रखना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। हमारे वॉलंटियर्स उस पर वर्क कर रहे हैं अभी भी। तो हम सिर्फ सैनिटरी नैपकिन के ऊपर रुकने से अच्छा मैं तो बोलना चाहूंगा कि ये कैंपेन है एक प्रकार का। पर देखिए क्या होता है ना, जैसे आपने पूछा कि यही क्यों अच्छा है, तो हमने सबसे पहले क्या किए कि कोई भी कंपनी वर्क करती है वो पहले R&D करती है या लोगों को बांटती है और फिर उसका ये करती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है उसके। हमने सबसे पहले इससे स्टार्ट किया कि भाई आप जो मार्केट से यूज करते हैं वो भी यूज करो। देखो 4 दिन की प्रोसेस है, 2 दिन आप मार्केट का यूज करो, 2 दिन हमारा यूज करो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हमको रिटर्न कर दो। वो क्या प्रोडक्ट ये- हम बायबैक भी करते थे 4 साल से। क्या नितेश जी, बहुत कम समय में हमें बहुत चीजें लोगों तक पहुंचानी होती जी, है, जी। इसलिए बड़ी संक्षिप्त तरीके से बात करेंगे। क्या ये आपका जो प्रोडक्ट है ये कहीं से अप्रूव्ड है, ऑथोराइज्ड है? जी, जो भी अप्रूवल लगते हैं इस चीज के लिए वो सभी अप्रूवल्स हमारे पास है। कहाँ कहाँ से? जैसे हम बोलेंगे ISO है ना, GMP है या अदर जो लैब सर्टिफिकेट्स हो गए या अदर जो भी सर्टिफिकेशंस लगते हैं इंडिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, वो सभी हमने करके वर्क कर रहे हैं। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पर कुछ चर्चा करेंगे, क्या जी, कुछ जी। इसमें यूज किया है, जी। कैसे किया है, उस पे विषय पे बताएं। जी, देखिए पहली बात तो ये है कि हम अभी भी विकसित देश में रह रहे हैं। इंडिया इज विकासशील कंट्री है हमारी। हम विकसित देश में रहने के कारण वो टेक्नोलॉजीज जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो अभी भी अडॉप्ट करना एक क्या पॉसिबिलिटी कम लग रही है हम लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि जब वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो पेटेंट कर देते हैं, वो हमको देते नहीं है टेक्नोलॉजी, बराबर है। वही इंडिया के लिए अभी गवर्नमेंट का बहुत सारे अप्रूवल चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रहे हैं, मेक इन इंडिया हो गया या अदर चीजें। वो उसी का कारण है कि आप भी कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी बनाओ कि वो ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे अर्थ के लिए अच्छी चीजें बने। उसी का एक रूप है हमारा सैनिटरी नैपकिन। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताना चाहूंगा कि एक छोटे से इसमें कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो रिसर्च के माध्यम से ये बात पता चली कि अदर मार्केट में, मैं कोई कंपनी का पर्टिकुलर नहीं बोलना चाहूंगा, जो भी रेगुलर मार्केट में पैड्स मिलते हैं वो रेगुलर मार्केट से पैड में नायलॉन, प्लास्टिक, डायोक्सिन और आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस ये इंक्लूड होता है, यानी डाला जाता है। और वो डेंजर होता है। आप समझ सकते हैं एक महिला के रूप में, आप भी समझोगे कि प्लास्टिक अगर हम इंटरनल पार्ट्स में यूज करते हैं तो वो डेंजर है, बराबर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि प्लास्टिक फ्री कैसे करेंगे। तो इंडिया में प्लास्टिक फ्री पे बहुत सारी योजनाएं हो रही है, गवर्नमेंट भी उसको बहुत बड़े पैमाने पे लेके जा रही है कि प्लास्टिक बैग्स का यूज कम करो या अदर चीजें यूज कम करो। पर सैनिटरी नैपकिन ऐसा एक में वो हमने देखे कि वो बिना प्लास्टिक के बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सस्टेन करने के लिए रखना पड़ेगा, उतना हाउस तक चलाना पड़ेगा, बराबर। हमने टेक्नोलॉजी ये लाई कि पहले तो प्लास्टिक फ्री करना है, हमारी बॉडी सबसे पहले प्लास्टिक फ्री करना है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी यूज की प्योर कॉटन। एक कॉटन वो भी हमने सिर्फ कपड़ा लिया और यूज किया ऐसा नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी का रूप दिए, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी का रूप में उसको यूज किए और उसका विस्तारित रूप बना के हमने एक सैनिटरी नैपकिन बनाया है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मैं तो बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस है कि सर्वोत्तम पैड है। जी, कहाँ कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे लोग इसको खरीद सकते हैं या कैसे डोर टू डोर ये पहुंचेगा, इसकी कुछ योजनाओं पर चर्चा करेंगे। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टार्ट हुआ 2018 में वो नागपुर के एक क्षेत्र से हुआ, नागपुर महाराष्ट्र, वहाँ से हुआ। वहाँ से विस्तार होते हुए जैसे हमारा MP लगा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ से विस्तार होते हुए ऑल ओवर द इंडिया ये अभी अवेलेबल है। आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ये है कि हम जब
सैनिटरी नैपकिन के डिस्ट्रीब्यूशंस पे आते हैं या सैनिटरी नैपकिन के वर्क पे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, मैं वो उसी भाग से आता हूँ, तो उस क्षेत्र का डेवलप करने के लिए हमने वहाँ से स्टार्ट किए, महाराष्ट्र के एक तबके से। अभी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी वो अवेलेबल हो जाता है कोई भी महिला को। आप सभी लोगों को पता है कि मैं किसी विषय पर अगर आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ तो मैं उसकी तह तक जाने का प्रयास करती हूँ कि आखिर वो चीजें है क्या। अगर हम रेशो की बात करें तो थोड़ा सा मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन अगर कोरोना महामारी जो कि अभी हमारे बीच में गया है, कोविड, उससे जो डेथ के जो परसेंटेज थे वो 6 to 12% थे। मे बी, मैं क्लियर नहीं हूँ, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो रेशो इन्होंने बताया जिस प्रकार से न्यूज़पेपर के 80% से ज्यादा महिलाएं इससे संक्रमित है और सबसे ज्यादा मौत का कारण ये आपका यूरिनल जो है वो कैंसर बताया जा रहा है। आखिर इन सारे पैड्स को यूज करने से और खान पीन के साथ से कैसे महिलाएं इससे पीड़ित होती है, एक लाइव डेमो हम देखेंगे। मैं उनसे सर से क्वेश्चन पूछूंगी और सारी चीजें टेस्ट करके आप तक पहुंचाऊंगी, और फिर मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूंगी कि आपको ये कैसा लगा, या आपके भी मन में कोई प्रश्न है, आपको लगता है कि ये आपको पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में इन सभी के जवाब दूंगी। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थोड़ी देर में मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगी लाइव डेमो के साथ। ने अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए बहुत कुछ हमसे साझा किया, लेकिन हम लाइव डेमो पर विश्वास करते हैं। ये आपके पास आप देख सकते हो, एक बार खड़े हो जाइए, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये विस्पर है, स्टे फ्री है, विस्पर का ये वाला मॉडल भी है, और एंटी बैक्टीरिया का सब कौन सी कंपनी है ये भी है। सारे पैड्स की कंपनी यहाँ पर आपके सामने रखी गई है, और ये है इनका प्रोडक्ट जिसपे हम बात कर रहे थे, एलोकेयर। ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, जरा शॉर्ट में जल्दी से बता दीजिए सर। जी बिल्कुल, करके देखिए पहले तो हम देखेंगे कि ये ऑल ओवर इंडिया में मिलने वाले ब्रांड्स है। ऑल ओवर इंडिया में हर एक कंपनी है ना, ऐसा नहीं कि हमने किसी कंपनी को छोड़ दिया, ठीक है। अभी ब्रांड कंपनी पकड़ते हैं हम कोई भी, क्या होता है कि जनरली खड़े हो जाइए आप। जी, जनरली लेडीज जो है ना वो क्या करती है कि चेक नहीं करती है कभी भी पैड्स यूज करते वक्त, वो सिर्फ ऑनलाइन जाएंगी लेंगी, मेडिकल से जाएंगी लेंगी, बराबर है। हम लोग अवेयरनेस में ये बोलते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो ये है, जूम करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए एक बार। इन्फेक्शन जो है ना, ये प्लास्टिक, नायलॉन, रेयॉन, ऐसी जो भी चीजें यूज करी जाती है प्लास्टिक्स में, उनके कारण क्या हो रहा है कि इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं लेडीज लोगों में, बराबर है। अब ये इन्फेक्शंस को कम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पीरियड इज नेचुरल प्रोसेस, हमको पीरियड्स को कुछ नहीं करना है, हम जो स्टफ्स यूज कर रहे हैं ना उसी को चेंज करना है। तो अल्टरनेटिव हमारा क्या चाहिए, प्लास्टिक का कॉटन, बराबर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनके ऊपर थोड़ा स्टडी किया हमने। स्टडी करने के बाद हमने एक ऐसा मॉडल बनाया कि सिर्फ वो मॉडल से ना कि हमारे हेल्थ की समस्याएं दूर हो, हमारे एनवायरमेंटल की समस्या भी दूर हो, सभी जो ह्यूमैनिटी की समस्या है वो भी दूर हो। ये सब बातें हम इंटरव्यू में कर चुके हैं, आप लाइव डेमो करके बता दीजिए ये प्रोडक्ट कैसे अलग है। प्रोडक्ट अलग इसलिए कि हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, ओनली अगर पैकेजिंग में भी हम लोग प्लास्टिक कोई भी प्रकार का यूज नहीं करते हैं। हमारा कोई भी पैकेजिंग प्लास्टिक का नहीं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक फ्री पे वर्क करे। इन केस अगर यूज भी किया तो वह हम चाहते हैं कि 99% हम प्लास्टिक को कम करके ही करें, बराबर है। जैसे हम ये पैकेजिंग देख रहे हैं, ये सारी पैकेजिंग्स जो है प्लास्टिक्स में है ना। पैड्स का तो दूर है, अगर ये पैकेजिंग भी फेंकने गए हम लोग डंप में तो ये खराब कर देता है। तो हमारा प्रोडक्ट इसलिए अलग है इनसे कि सबसे पहले तो ये कि प्योर कॉटन से बना हुआ है, प्योर कॉटन यूज करते हैं हम लोग, प्लास्टिक इसमें कोई भी प्रकार का प्लास्टिक नहीं होता। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक प्लास्टिक का विषय आया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट ने अभी एक कैंपेन गौ माता के लिए स्टार्ट किया है, गौधन बचाओ करके, बराबर है। हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक जो यूज होता है घरों में सबसे ज्यादा, एक तो प्लास्टिक बैग या सैनिटरी नैपकिन, डायपर्स, ये यूज हो रहा है अभी, वो ले जाके हम डंप में फेंक देते हैं। वहाँ खुले जानवर है, गौ माता है, गाय है ना, तो वो क्या करती है, वो खा जाती है। एक रिसर्च में ये कहा गया है कि 3 से 5 किलो हर दिन प्लास्टिक लेडीज यानी काऊ के इसमें जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस पे वर्क करें कि प्लास्टिक फ्री करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दूसरी बात ये कि महिलाओं की समस्या है ना कि माहवारी में पैड्स यूज करना,
मैं वो भी समस्या है कि इसको चेंज करना। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें हम अगर एक कोई भी लिक्विड डालते हैं, हम इसमें कोई भी लिक्विड डालते हैं, यहाँ दिखाइए। ठीक है, हाँ। तो इसके कैपेसिटी नहीं होता। समस्या ये है इसके कैपेसिटी नहीं, तो ये दिन में 3 से 4 पैड्स लग ही जाते हैं लेडीज को जनरली। नहीं अगर उन्होंने चेंज की तो इचिंग रैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने उस पर एक सॉल्यूशन निकाले। हमारा पैड जो है, हमारा सैनिटरी नैपकिन इसलिए अच्छा है कि जो 4 बार आपको चेंज करना है वो 4 बार ना चेंज करते हुए आप एक ही पैड पे सर्वाइव कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको लॉन्ग लास्टिंग कैसा है, ठीक है। सेकंड वन, ये फोल्ड नहीं होता। आप बैठिए मत, यहाँ करना चाहिए। हाँ, ये फोल्ड, जैसे ये फोल्ड हो गया, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन, ये हमारा सैनिटरी नैपकिन फोल्ड नहीं होता। मैं आपको इसका एक बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन कि इसको चेंज क्यों नहीं करना पड़ता। पहला तो इसका कैपेसिटी है अच्छा, सेकंड वन इसका एब्जॉर्बिंग बहुत अच्छा है। दिखाना चाहूँगा ये फोल्ड नहीं होता हमारा सैनिटरी नैपकिन कभी। आपने स्टिक कर दी एक बार, ठीक है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग एज इट इज रहता है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अदर सैनिटरी नैपकिन में दिखाया आपको, इसको मैं पूरा फाड़ लेता हूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा ये है प्योर कॉटन। आप टच करके देख सकते हैं, प्योर कॉटन है। और एज कम्पेयर विद दिस पैड, ठीक है। तो इसमें हम कॉटन्स का यूज करते हैं। दूसरा एक चीज ये यूज करेंगे हम लोग, इसमें सारी चीजें कॉटन्स की ही यूज करेंगे। जैसे मैं बोल दिया कि ये 12 से 14 घंटे कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है। समझो ये मेरा पैड है, सैनिटरी नैपकिन है हमारा, और इस पे हम अगर ब्लीडिंग हो जाती है या कोई भी प्रकार का लिक्विड आता है तो वो अपने आप ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, रैशेस हो गया, पैरासाइट्स हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, वो नहीं पनपते। जैसे आपने देखे होंगे, मैंने पानी डाला, आप देखिए एज इट इज रहता है, ठीक है। सेकेंड वन ये है कि इसमें हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, प्योर कॉटन की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कॉटन ही यूज करेंगे, ठीक है जी। तो देखा आपने अदर प्रोडक्ट्स के अलावा किस प्रकार से अलग है, ये इन्होंने बताया अब तक की रिपोर्ट में। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। थैंक यू सो मच।